यो गाइस, वेलकम टू अ न्यू माइनक्राफ्ट वीडियो। आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 1 ब्लॉक में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमने ऑफलाइन बैठ के सॉर्टिंग करी थी। ये मेरे वेपन्स की चेस्ट थी और ये मेरे गार्बेज की चेस्ट थी। मैंने फेज माइन करना शुरू ही करा था, उसी वक्त एक म्यूज़िक वाली चेस्ट आई जिसके अंदर म्यूज़िक डिस्क, जूक बॉक्स, रेडस्टोन, बुक और इंक सैक थी। मैंने वो सारा सामान कलेक्ट करा और फिर वो चेस्ट ही तोड़ दी। फेज माइन काऊ आई तो मैंने सोचा कि इसे मैं अपने फार्म में रख लेता हूँ, बहुत काम आएगी। वॉन्डरिंग ट्रेडर को मार के मेरे को एक लीश मिली थी जिससे मैंने इसको काऊ को अंदर लाया और मैंने इसको बंद कर दिया। फेज माइन करते हुए दिल वाली चेस्ट है पर इसके अंदर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, सिर्फ गोल्डन कैरेट के अलावा। फिर मैंने दूसरे फेज लगने का इंतज़ार करा और दूसरा फेज था टुंड्रा। अंदर तो ज़्यादातर आइस से रिलेटेड ब्लॉक्स आते हैं। तो फिर मैंने आयरन स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया। जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा था तो मैंने भाई को एक चमाट मारा। आयरन स्मेल्ट हो गया तो मैंने अपने लिए टूल्स बनाए आयरन के, ताकि मेरे को डायमंड या गोल्ड मिले तो वो कलेक्ट कर सकूं। डॉग आया था तो मैं उसको टेम तो नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास बोन तो नहीं थी। तो मैंने उसे बोट में बिठाने की करी पर उसने एक रैबिट को मारा और बोट में बैठने के बाद दूसरे रैबिट को भी मार दिया। उसके बाद मैं ट्रीज माइन करने चले गया। तो आप इसका छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। नहीं, मेरी वीडियो को क्या हो गया था, वो खुद ब खुद क्रैश हो गई थी, पर मैंने इस डॉग को टेम करा था। उसी वक्त एक चेस्ट आई जिसके अंदर आइस थी। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी ब्लॉक था क्योंकि उससे ही मेरे को वाटर मिल सकता है जिससे मैं इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाऊँ। फिर मैंने आइस को ब्रेक करके देखा कि वो असली वाटर है। फिर वो वाटर तो था, तो मैंने अपनी वाटर बकेट एक जगह प्लेस करी और वो वाला वाटर भी उठा लिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक इन्फिनिट वाटर सोर्स ही बना लेता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर हर चीज़ में काम आता है। इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाया, सिर्फ 2 वाटर बकेट की मदद से ही इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाया जा सकता है। फिर मैंने फेज माइन करने लगा पर ये पोलर बेयर आया, मेरे पास एक था तो मैंने इसको मारने लगा पर अचानक से मैं ही नीचे गिर गया। मेरी इतनी कम हेल्थ बची पर मैंने उसे कैसे ना कैसे करके मार दिया। फेज माइन करते हुए 2 स्ट्रे आ गए, वो मेरे को ही मार रहे थे पर पता नहीं कैसे वो एक दूसरे से लड़ने लग गए। तो मैंने बैठ के वर्ल्ड वॉर 3 देखी। एक स्ट्रे ने दूसरे स्ट्रे को मार दिया तो मैंने दूसरे को मार दिया। फेज माइन कर रहा था पर एक डॉग आया तो मैंने बोन जल्दी से ढूंढी। बोन मेरे को मिल गई तो मैंने उसे टेम करने के लिए गया और फिर मैंने उसे टेम कर लिया। तो भाई मेरे पे इतना गुस्सा हो रहा था कि वो डॉग मैं टेम करूंगा, पर मैंने बोला जिसको पहले बोन मिल जाए वही टेम कर ले। पर मेरा डॉग पता नहीं क्यों भाई पे अटैक करा। मैं उसे बैठाने की कर रहा पर उसने मार दिया। अब आप एक छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। तो मेरे को एक चेस्ट मिली जिसके अंदर आर्मर ट्रिम था और बाकी सारा फालतू सामान था। तो मैंने उसे माइन करा और आइस ब्लॉक आया तो मैंने उन सबको भी माइन कर दिया। मेरे को ये तीसरा फेज माइन करते हुए भी चेस्ट मिली जिसके अंदर बहुत अच्छा सामान मिला। गोल्डन कैरेट, आर्मर ट्रिम, स्नो बकेट, आइस ब्लॉक, बहुत अच्छा सामान मिला। फिर जल्दी से वो सारा सामान मैंने कलेक्ट करा और फिर उस चेस्ट को भी तोड़ दिया। फिर मैं फेज तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा। बिल्कुल चुप। मैं वापस ट्रीज माइन करने चली गया। तो आप इसका छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। फिर मैंने सारा काम करने के बाद आइलैंड पे वापस आया तो मुझे एक डॉग दिखा। इससे पहले कि भाई भी उसे टेम कर लें तो मैंने उसे टेम कर लिया। इस पूरे फार्म को बनाने के लिए इन सारे सामान की ज़रूरत है। अब आप एक और छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। फिर ये पूरा आइलैंड बनाने के बाद मैंने डबल चेस्ट बनाई और 2 ऊपर प्लेस करे। गलती से मैंने 2 ऊपर प्लेस कर दिए थे, 4 लाने थे पर मैंने गलती से 2 ले। फिर मैंने ये दोनों और स्लैब्स लगाए ताकि इन 4 जगह पे मॉब्स गिरें। फिर उसके बाद मैं नीचे आया, मैंने नीचे के 2 ब्लॉक्स लगाए ताकि हम ऊपर चढ़ के मॉब्स को तो किल कर सकें। फिर हमने ये ब्लॉक प्लेस करके पूरे फार्म की आउटलाइन बना ली। अब आप इसका छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। पूरा ऊपर बिल्ड तो कर लिया पर हम बकेट लाना ही भूल गए और जब तक हम नीचे आ रहे थे भाई का कंप्यूटर ही क्रैश हो गया, पर मैं तो सही सलामत नीचे ही आ गया। तो जब तक भाई आ रहे थे मैंने तो बकेट उठाई, भाई का इंतज़ार करने लगा कि ये बाहर कूदेंगे, पर इन्होंने बाहर तो कूदे ही नहीं। तो मैं ये ट्राई करता रहा कि भाई कब कूदेंगे, पर वो यहाँ कूदे ही नहीं। तो मैंने बोला कि अंदर कूद जाओ, तो मैंने अंदर वाटर प्लेस करा। फिर ये थोड़ी देर तक मैं ट्राई करता रहा, अंदर प्लेस करा, पर उसी वक्त भाई पता नहीं क्यों वर्ल्ड से लेफ्ट हो गए। फिर मैं थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, पूरी काम हो गई इंतज़ार करते करते। जब जाके वो आए वर्ल्ड में तो वो नीचे कूदे, फिर भी वो पानी के अंदर नहीं कूदे, वो साइड वाले ब्लॉक्स के ऊपर ही कूदे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ और पानी के अंदर भी नहीं कूदे, साइड ब्लॉक के अंदर कूदे। फिर इनमें इतना दिमाग भी नहीं था ये साइड से निकले, तो अब इनको इधर से निकालना था तो ये हॉपर के अंदर अटक गए।
फिर मैं पानी से ट्राई करता रहा कि पानी से निकल जाए, पर फिर आखिरी काम करा कि ऊपर वाला ब्लॉक तोड़ा, फिर वहाँ से जाके निकले। मैंने पानी प्लेस करा कि मैं ऊपर जाऊँ। मैंने पानी प्लेस करके इस तरफ गया तो इस तरफ का भाई कंप्लीट कर रहे थे, तो मैंने बोला मैं उस तरफ का कर देता हूँ, तो मैं उधर पानी प्लेस करके चली गई। अब हमारा ये छोटा सा बिल्ड करने का टाइम लैप्स देखिए। हम ये सारा काम करके वापस आए थे। हमने वुड की कमी पड़ गई थी तो हमने वुड ले ली, क्योंकि अब हमें ऊपर का बिल्ड करना था। तो भाई जब तक मशरूम का उस स्ट्रू ले रहे थे, मैंने जब तक भाई को वुड दी, फिर हम दोनों फार्म की तरफ चले गए। हम इतनी कोशिश करने के बाद फिर ऊपर पहुंचे और फिर हमने ये सारा कवर करके हम वाटर बकेट से ऊपर जाने लग गए। तो आप अब ये छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। हमने इसके डबल लेयर चारों तरफ से कवर करनी शुरू कर दी, तो आप इसका भी टाइम लैप्स देखिए। अपना बकाया सामान लेने नीचे ही जा रहा था, पर पता नहीं कैसे मेरे को किसी ने धक्का दिया। वो फैंटम थे। फिर मैं रिस्पॉन हुआ तो मैं उधर आइलैंड पे जाने ही लगा। पे जा ही रहा था तो आइलैंड से ज़ॉम्बी आया, तो मैं उससे लड़ने लगा, तो ज़ॉम्बी ने ही मुझे मार दिया। गजब बेइज्जती है। तो फिर मैं वापस रिस्पॉन होके उस ज़ॉम्बी से लड़ने गया, पर मैंने उसे पूरा अपने 1 ब्लॉक का टूर दिया। फिर मैंने उससे लड़ने की कोशिश करी, फिर मैं वापस मर गया। फिर मैंने तीसरी दफ़ा रिस्पॉन होके फिर जब जाके मैंने उसे हारा, फिर मैंने चेस्ट से जल्दी से जाके वूल ली और मैंने पीछे वाली चेस्ट से जल्दी से जाके वुड ली, ताकि मैं जल्दी से मैं गया। मैंने बेड क्राफ्ट करा, मैंने जैसे करके बेड क्राफ्ट करा, मैंने प्लेस करा, पर मेरा साइन टूट गया। फिर भी मैं जल्दी से आके सुबह उठा तो भाई ने मुझे बताया कि एक क्रीपर ऊपर से गिरा और अपने फार्म का नीचे वाला हिस्सा पूरा फाड़। 1.5 HP थी, तो मैंने जल्दी से पहले जाके खाना लिया। फिर मैं जल्दी से गया, मैंने जाके देखा कि क्या क्या पटा हुआ है। वहाँ पर हॉपर भी बहुत सारे पटे हुए थे, तो मैं जल्दी से जाके आयरन लिया और मैंने चेस्ट क्राफ्ट करके मैंने जल्दी से 2 हॉपर बना लिए। फिर मैंने आयरन को उसकी जगह पे रखा। फिर मैंने वहाँ से और वुड ली और टॉर्चेज ली, ताकि मैं अपना पूरा आइलैंड वहाँ से कवर करूँ। फिर मैंने देखा और मैंने फिर हॉपर और डबल चेस्ट लगाई, और फिर मैंने उसके ऊपर ये सारे फालतू के ब्लॉक्स तोड़े, जो फालतू के ऊपर ब्लॉक्स लगे हुए थे, उसके ऊपर स्लैब लगा के ऊपर चलेगा। फिर ये स्पाइडर थी, तो मैंने उसे नीचे फेंक दिया। तो फिर मैंने ऊपर आके एक दूसरी लेयर बनाई, तो आप इसका छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। तो अब आप साइडों की वॉल का टाइम लैप्स देखिए। सारा काम करने के बाद मैं फेज माइन करने चली गया। तो मैं फेज माइन कर रहा था, अब तक भाई वुड तोड़ने चले गए थे। तो आप इनका POV देखें। सारा मैंने मैंने सारी लकड़ियाँ सब सामान कलेक्ट करके हम ऊपर आ गए, ताकि हम इसकी छत पूरी डाल सकें। तो जैसे ही मैं ऊपर आया, भाई मुझे बोले जा रहे थे ये ऐसे फार्म थोड़ी ना बना दे, तुम्हें फार्म बनाना नहीं आता, बार बार बोले ही जा रहे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे पहले मैंने सारी लकड़ियों की प्लैंक्स बना लिए और मैंने फिर प्लैंक से स्लैब्स बना लिए। मैं स्लैब से छत बनाने के लिए उस तरफ जा ही रहा था, पर मैं उधर जाके अटक गया। तो मैंने एक ब्लॉक प्लेस करा और मैं उस तरफ गया, फिर जाके मैंने उस ब्लॉक को तोड़ दिया। फिर जब मैंने वो ब्लॉक तोड़ दिया, मैंने ट्रैप डोर बंद करा और मैं फिर उसकी छत डालने लग गया। ये भी छत डाल लेते। तो हम छत डालने के बाद नीचे आए तो हमने फार्म में देखा कोई मॉब स्पॉन नहीं हो रहा। मैंने लीव ले लिया। मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि टॉर्च वॉर्च तो नहीं लगी हुई। तो मैं जैसे ही ऊपर गया, मैंने ऊपर जाके देखा कि ऊपर तो
क्राफ्टिंग टेबल भी लगी हुई है और ट्रैपडोर भी खुले हुए और टॉर्चेस भी लगी हुई है। और बंद करा, उधर से क्रीपर पटा, पर मेरी खुशकिस्मती थी कि क्रीपर पानी के अंदर था तो मैं बच गया। फिर मैं ऊपर बैठा रहा, मैं थोड़ी देर ऊपर बैठा, फिर मैं नीचे गया, लीव्स के ऊपर खड़ा हुआ और मैंने जैसे ही ब्लॉक तोड़ा, एक स्केलेटन आया और क्रीपर मुंह पे आके फट गया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक क्रीपर पटा, उसके बाद मेरे पे स्पाइडर ने अटैक करा और मैं गलती से वॉइड में गिर गया। फिर मैं वापस रिस्पॉन हुआ, मैंने थोड़े से देखा कि मॉब्स आ रहे हैं, तो जितने मॉब्स आए थे मैंने उन्हें सबको मार दिया। फिर मैंने थोड़े से ब्लॉक्स लिए लीव्स और मैंने भाई को जाके बोला कि आप भी ऊपर आ जाओ, दोनों साथ जाएंगे तो अपन साथ मार देंगे। जब तक भाई देख कोई मॉब आ रहा है तो मैं ऊपर जाने की, मैंने साइड से जाने की ट्राई करी, पर इसी वक्त उठ करके मार दिया। टॉर्चेस भी लेके गए और लीव दोनों ही वार्ड में गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई ने बोला कि वाटर बकेट ले और ऊपर जाके प्लेस कर दो ताकि आने जाने का मसला ना हो। फिर हमने मिलके मॉब्स मारे। फिर भाई ने कहा कि तुम यहाँ से सामान ले लो, पर कुछ सामान ही नहीं था काम का। फिर मैंने चेस्ट से जाके लीज ली और भाई से वाटर बकेट जाके मांगी। फिर भाई मॉब्स मार के आ रहे थे तो अपने काम में लगा, पर मैंने जल्दी से उनसे वाटर बकेट ली ताकि मैं ऊपर जाके वाटर प्लेस कर दूँ। पर मैंने देखा कि लीव्स के अंदर तो वाटर ही प्लेस नहीं होता, तो मैं नीचे गया, मैंने थोड़े से कॉबलस्टोन लिए, फिर मैं वापस ऊपर गया, पर ऊपर जाते कि मैं पानी प्लेस करूँ, पर उसी वक्त मैं वॉइड में गिर गया। फिर मैं मरने के बाद रिस्पॉन हुआ तो हमारे पास लीव्स तो थे नहीं, लीव्स की कमी हो गई थी, तो मैंने जल्दी से 2 आयरन लिए, मैंने जल्दी से शेयर बनाई और फिर मैं लीव्स माइन करने चले गया। मैंने इतने लीव्स माइन कर लिए थे कि हम बार बार ऊपर नीचे जा सकते हैं, आ सकते हैं। वाटर बकेट वाला प्लान तो हमारा फेल हो गया था क्योंकि वाटर बकेट ही वॉइड में मैं लेके गिर गया। फिर हम दोनों ने अच्छा खासी लीव्स कलेक्ट करे और वाटर बकेट तो सिर्फ ब्लॉक के ऊपर ही प्लेस हो सकती, लीव्स के ऊपर प्लेस ही नहीं हुई। फिर मैंने अपने सारे लीव्स जगह पे रखे ताकि मैं ये सारे भी लेके ना मर जाऊँ। फिर मैं वापस ऊपर जाने की ट्राई करा, पर रात हो गई तो मैं सो गया। ऊपर गया तो मैंने देखा एक स्पाइडर थी और स्पाइडर ने मुझे मार दिया। फिर मैंने थोड़े से लीव लिए और मैंने देखा कोई टूल्स वूल्स तो है ही नहीं, पर कुछ था ही नहीं। मैं ऊपर जाने लगा, पर इतने सारे हमने लीव्स के पाथ बना दिए थे कि जाने का रास्ता ही नहीं था। फिर मैंने जैसे न जैसे करके ऊपर गया तो इतनी सारी स्पाइडर दिखी, मैं उनको मार के छुपने ही लगा। पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, भाई वर्ल्ड से ही लेफ्ट कर गए तो सारी स्पाइडर मेरे पे ही हमला करने लग गई और मुझे मार दिया। फिर मैं और मेरे भाई ने दोनों ने सोचा कि ऊपर चलते हैं साथ, तो सारे मॉब्स को मार के आ जाएंगे। फिर हम दोनों साथ गए ऊपर के, हम देखें कुछ मॉब्स थे तो हम दोनों ने मार दिया। फिर मैं नीचे आ गया था कि मैं ब्लॉक्स ले लूँ कि ऊपर का सारा सही करते हैं। फिर मैं बिल्ड करके ऊपर गया और आधा सामान लकड़ियाँ जितनी ज़रूरत थी तो मैंने आधी भाई को दे दी। मैंने जो फटा था ट्रैप डोर्स वो सारे लगाए, मैंने उसकी छत डालना शुरू करी। जब तक भाई दूसरा काम कर रहे थे टॉर्चेस लगाने का और टॉर्चेस हटाने का, फिर भाई भी आ गए, दोनों मैंने मिलकर पूरी छत डाल दी। जल्दी से हमने चारों तरफ की टॉर्चेस तोड़ी, ट्रैप डोर बंद करे और जल्दी से हमने सारे ब्लॉक्स तोड़ के हम ऊपर चले। तो हम ऊपर गए, हमने सारी ऊपर की टॉर्चेस तोड़ी। हमें लग रहा था कि ऊपर की लाइट की वजह से स्पॉन नहीं हो रहे। फिर हमने नीचे आके देखा तो भाई ने बताया मैं ग्राइंडिंग कर रहा था, उसी वक्त एक क्रीपर आके फट गया। फिर सारा आइलैंड वापस खराब हो गया, मॉब्स स्पॉन हो जा रहे तो ऊपर से गिरे जा रहे और वो हमें मारे जा रहे। तो मैंने थोड़े से ब्लॉक्स लिए ताकि मैं उधर जाऊँ। मैंने एक पूरा पाथवे बना दिया था ताकि उधर जाते रहे। तो मैं उधर जाया, ट्राई कर रहा था कि किसी मॉब्स को मारूं। भाई जब तक रास्ता साफ कर रहे थे कि मैं जब तक कवर कर दूं और भाई जब तक उन सबसे लड़ते ना, तो उसी वक्त रात हो गई और हमें और दिखना कम हो गया। हमारे पास एक बेड नहीं था, इस वजह से भाई ने लेफ्ट कर दिया और जब तक मैं जाके सो गया। फिर सुबह हुई तो ये हमारे लिए एक फ़ायदा था ताकि हमें कुछ दिखे। फिर मैंने कॉबलस्टोन्स लिए, पर ग्लिच की वजह से वो आए नहीं। फिर भाई वापस वर्ल्ड के अंदर आए, फिर मैं उधर जाने के लिए लगा और मैंने थोड़ी सी टॉर्चेस भी ले ली थी ताकि उधर कुछ दिखे तो हमें। ताकि सबसे पहला काम ही मैंने ये करा कि मैंने टॉर्चेस लगाई, पर मैं गलती से नीचे ही गिर गया। तो एक ज़ॉम्बी आए, एक को तो भाई लड़ गया, पर मैं दूसरे वाले से लड़ रहा था, पर मैंने जल्दी से बिल्डअप कर लिया। मैंने गलती से एक क्रीपर को फाड़ दिया तो उसकी वजह से मैं नीचे गिरा और ज़ॉम्बियों ने मुझे मार दिया। लॉक ले रहा था उस कोने पे से मेरे को एक स्केलेटन मार रहा, पर वो खुद ही वॉइड में गिर गया। तो मैंने भी उसका साथ दिया और मैं भी वॉइड में ही गिर गया। मैंने सोचा मैं अपना आखिरी ट्राई करता हूँ, फिर मैंने पीछे से जाके कॉबलस्टोन लिया और मैं वापस चले। फिर मैंने इस ट्राई में मैंने सारा उधर का कवर कर दिया जहाँ से मॉब्स आ रहे थे, जब तक भाई उनसे लड़ रहे थे ताकि हमें वो मार ना दे। तो मैंने उधर का चारों तरफ का कवर कर दिया। फिर वो सारा ठीक हो गया था तो मैं वापस वहाँ पर गया पिकेक्स और वुड लेके, ताकि सारा ग्रेनाइट को हटा के और सारे फालतू ब्लॉक्स को हटा के मैं वुड लगाऊं। फेक चीज़ का डरता होता है स्केलेटन के, वो मुझे मार के वॉइड में ना फेंक दे। मैं पीछे के ब्लॉक्स माइन करने गया, मैंने पीछे के जैसे ही ब्लॉक माइन करा, इसी वक्त स्केलेटन ने मेरे एक हाथ पे छोड़ा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं, फिर भी मैंने सारा तोड़ते रहा। मैंने चारों तरफ का सही करा और ये सारे जो नीचे के ब्लॉक थे, फालतू के जो सारे ब्लॉक्स थे, मैंने वो सारे तोड़ दिए। ऑफलाइन हो गए थे, पर मैं नीचे देख रहा कि कोई स्केलेटन तो नहीं है। उसी वक्त मेरे को पीछे से एक स्केलेटन ने मार दिया। मैंने भाई का इंतज़ार करा, मैं जब तक यहाँ के सारे ब्लॉक्स तोड़ रहा था वो सारा कवर तो हो गया था। तो मैंने सोचा ये सारे फालतू के ब्लॉक्स हटा दूँ, ये जो लाइन में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ये सारे फालतू के ब्लॉक्स में तोड़ने लगा। तक भाई लेफ्ट हो गए थे तो मैं वैसे ये काम कर रहा था ताकि हम दोनों साथ ही कर लेंगे आइलैंड ठीक। फिर मैंने सोचा मैं जाके फेज ही माइन कर लेता हूँ, तो मैं फेज माइन करने चले गया। अब आप आइलैंड ठीक करने का छोटा सा टाइम लैप्स देखिए।
ये सारा फार्म बना के मैं लकड़ियाँ मारी और भाई जब तक फार्म पे ही थे तो उन्होंने बोला कि फार्म वापस से पड़ चुका है। मॉब्स को मार रहे थे और ये फार्म पड़ गया। जब मैं उधर गया तो ज़ॉम्बी, क्रीपर, स्केलेटन सारे एक ही जगह पे खड़े हुए, तो मैंने उन सबको जाके मारा और मैं उधर गया कि मैं सारा कवर कर दूं। पर उसी वक्त मेरे 2 हार्ट बची और मेरे पास म्यूजिक डिस्क भी आ चुकी थी। मैंने चेस्ट में म्यूजिक डिस्क रख दी। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। मैंने सारे ब्लॉक करके मैंने वहाँ पर टॉर्चेज लगाई और अब आप इसको ठीक करने का छोटा सा टाइम लैप्स देखिए। मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़े से स्लैब्स बनाए ताकि मैं मॉब्स को मारने के लिए स्लैब्स तो रख सकूं। फिर जैसे ही मैंने स्लैब्स बनाई, सुबह हुई तो मैंने जैसे ही तोड़ा ना, एक बोला कि आप दूर हो जाओ वरना ये सारे, मैं उनको मारने गया। उसी वक्त क्रीपर फटा और मेरा पूरा वापस गया और मैं वापस से रिस्पॉन हुआ। हम उसको वापस बंद करने गए पर यहाँ पर क्रीपर आ रहा। मैं उधर अपना सारा सामान कलेक्ट करने ही गया जैसे, फिर वापस ऊपर से बंद करने लगा तो वापस ऊपर से क्रीपर गिर गया। फिर वापस मैं अपना सामान कलेक्ट करने गया, फिर वापस मुंह पे मेरे ऊपर आके क्रीपर के फटने से पर एक चीज़ सही हो गई थी कि सारे मॉब्स वाइड में गिर रहे थे और ऊपर अब कोई नहीं आ रहा था। हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और हमने चारों तरफ का बंद कर दिया। फिर हमने सोचा कि इस फार्म को ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो फिर हमने सोचा कि कैंप फायर का कर देते हैं, तो कैंप फायर पे गिर के वो सारा सामान कलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कैंप फायर और हॉपर्स प्लेस कर दिए थे। मैंने फिर चारों तरफ के ब्लॉक्स प्लेस करे ताकि कोई मॉब वापस से बाहर ना निकल जाए और वापस से फट ना जाए। फिर मैंने ये सारा काम करने के बाद मेरे पास वुड्स तो बची नहीं थी। फिर मैं वुड लेने चली गया, वुड लेके आया, मैंने चारों तरफ का कवर करा। उसके बाद मैंने ऊपर जाके देखा चारों तरफ जहाँ जहाँ स्टोन लगे हुए थे, मैंने उन सबको हटा के वुड लगाई। फिर मैं वाला ब्लॉक तोड़ने जा रहा था जिसके ऊपर सारे मॉब्स बैठे हुए थे ताकि मैं सारा फार्म तो चल जाए। फिर मैंने सारे फालतू के ब्लॉक तोड़े और मैं ऊपर जाने ही लगा। फिर मैं ऊपर गया, मैंने सारा चारों तरफ के ब्लॉक्स तोड़े, यहाँ का ब्लॉक तोड़ने लगा तो मेरे से चारों तरफ से ट्राई करी तोड़ने की, पर लकड़ी ही टूटे जा रही थी। पर मैंने जैसे न जैसे करके मैंने उस ब्लॉक को तोड़ा। इतने सारे मॉब्स नीचे जाके कैंप फायर में गिरे और मैंने चारों तरफ का कवर तो कर दिया था। इतना सारा सामान तो आ जा रहा था। और फिर मैंने इस तरफ का करने लगा। मैंने इस तरफ के सारे ब्लॉक्स तोड़ने के बाद मैं फेज माइन करने चली गया। ज़्यादा कुछ तो अच्छा नहीं मिल रहा था पर डायमंड्स 4 मिल गए थे मुझे। फिर मैं फेज माइन वापस करना ही शुरू करा था। डायमंड्स मिलने पर उसी वक्त मॉब की रेड हो गई और उन्होंने मुझे मार दिया। मैं रिस्पॉन हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इधर वापस जाता हूँ सामान कलेक्ट करने, पर उन्होंने मुझे मार दिया। तो हमने सोचा ये आइलैंड से उन्हें गिरा के मार देते हैं। फिर मैंने अपने सारे डायमंड्स और ब्लॉक कलेक्ट करे पर उसी वक्त वहाँ पर मॉन्स्टर गार्ड का क्रीपर था। फिर वो वापस फट गया पर मैंने शुक्र मेरा डायमंड्स बच गए। तो सबसे पहले मैंने अपने डायमंड ही चेस्ट में रखे और गलती से मेरा पोलर बियर नीचे गिर गया और वो वॉइड में लटका हुआ था। इसे भाई सारी लकड़ियाँ माइन करके आया, मैंने गलती से उन्हें वॉइड में गिरा दिया, अचानक से वर्ल्ड लेफ्ट कर दिया। तो मैंने बोला मैं पानी डालता हूँ, पर पानी डालने का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो जैसे ही ज्वाइन हुए सारा सामान ही वॉइड में गिर गया। बहरहाल ये फार्म में तो अच्छा खासा सामान आ रहा था तो मैंने जल्दी से बो एंड एरो बनाए ताकि कोई भी मॉब आए तो मैं उसको मार दूँ। फिर मैंने फेज माइन करने लगा क्योंकि भाई जब तक लेफ्ट हो गए थे नेट की वजह से, तो मैं फेज माइन करने वापस लग गया। तो अभी हमारा आइलैंड बनाने का छोटा टाइम लैप्स देखिए। फिर हमने ये सारा आइलैंड बनाने के बाद हमारे पास जितनी डेट थी हम वो सारी डेट लिया क्योंकि हम फूड फार्म बना रहे थे जिसके अंदर कैरेट, वीट, पोटैटो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये बीच का ब्लॉक इस वजह से छोड़ रहे ताकि ये सारी फसल सूखे ना और इसके अंदर वाटर रखेंगे हम, और इसके ऊपर हम ट्रैपडोर इस वजह से लगा रहे थे ताकि सारा सामान इसके अंदर जाके ना अटक जाए। ऐसे ही हमें 4-5 लेयर और ऊपर बनानी थी इसके ऊपर, तो फिर हम ये बनाना शुरू कर दिया हमने। भाई जब तक नीचे का आइलैंड बना रहे थे तो मैं ऊपर का ये कर रहा था। यहाँ पर मैं ये बना रहा था कि हम जहाँ से पानी छोड़ेंगे तो सारा सामान नीचे, और ये जो ब्लॉक्स थे हम इसके अंदर वाटर रख रहे थे जब तक भाई नीचे का आइलैंड बना रहे थे ताकि कोई ब्लॉक नीचे ना जाए। फिर हमने सारा पूरा कंप्लीट करने में वाटर डालने लगा जब तक भाई सब पे होल लगा रहे थे। मैंने ऊपर इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना लिया था ताकि मैं सबके अंदर पानी आराम से भर सकूँ। तो फिर मैं थोड़े से स्लैब्स ले आया था ताकि मेरे को चलने की जगह तो मिल जाए क्योंकि हम जाने आने की जगह ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सारे स्लैब्स लगाने के बाद मैंने पीछे से थोड़ा एक ब्लॉक आगे एक्सपेंड करा ताकि मैं पानी पीछे की तरफ एक ब्लॉक ज़्यादा डालूँ ताकि सारा सामान पानी के अंदर ना अटक जाए। जल्दी से इनफाइनाइट वाटर सोर्स से पानी लेके आया ताकि सारा सामान हॉपर के अंदर जाए और वो सारा चेस्ट के अंदर कलेक्ट हो जाए। तो फिर सिर्फ मैंने चारों तरफ का कवर करा कि बाहर सामान ना चले जाए, पर ये सिर्फ एक ब्लॉक रह रहा था
इसकी तो इतनी टेंशन नहीं है, हम बाद में इसका एक और हॉपर लगा देंगे। फिर मैं लकड़ियाँ माइन करने चली गई। मैंने सारी लकड़ियाँ माइन करी जितनी मैं माइन कर सकता था। फिर मैंने यहाँ पर नीचे मैंने टॉर्चेस लगाई। फिर मैं वाटर लेने चली गई ताकि मैं नीचे जाके जहाँ पर चेस्ट है वहाँ पर तो आइलैंड बनाऊँ थोड़ा सा। फिर मैं नीचे गया, मैंने नीचे का थोड़ा सा आइलैंड बनाया कि आके हम चेस्ट से सामान ले सकें। तो फिर मैंने थोड़े से फालतू के ब्लॉक तोड़े और मैंने चारों तरफ का कवर कर दिया ताकि हम वाइड में जाके ना गिर जाए। जब तक भाई भी मेरे साथ ही यहीं बैठे हुए थे तो मैं ऊपर से एक टॉर्च लेके आया, मैंने नीचे टॉर्च लगा दी। मैं उसके बाद क्योंकि हमें लकड़ियों की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऊपर चढ़ के देख सकते हैं कि हमारा फार्म सही से काम कर रहा है और हमारा सामान आ रहा है क्या। तो भाई ने पूरा ये सारा कवर कर दिया था अंदर से और मैंने थोड़ा सा उनसे खाने ले लिया था। भाई ने सारे कैरेट, पोटैटो और सीड्स प्लेस कर दिए थे। हम यहाँ पर ट्राई कर रहे थे कि सारा सामान जा रहा है। तो फिर ये सारा काम करने के बाद हम फेज माइन करने लगे और फेज माइन करने के बाद हमें दिल वाली चेस्ट मिली, इसके अंदर डायमंड थे। और शुक्र हमारा फेज माइन हो गया। फिर हम इसके इंतज़ार में बैठे रहे। मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रखा, जो सारा कीमती सामान था। तो फिर हमारा 5वां फेज था लश डीप केव्स। तो आप अब हमारे आइलैंड का छोटा सा टूर देखिए। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।